पीछे वाले भाई जरा नारा लगाओ, ताकि आपको भी लगे कि मुझे भी लगे आप वहां पे हो, और मुझे आपको भी लगे कि नहीं मौलाना आपके बात समझ में आ रहा है। बबुलंद आवाज नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, लिल्लाह तकबीर, अल्लाहु अकबर, अत-तकबीर, अल्लाहु नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, मरहबा। मरहबा। अब समझ लो, मुनाफिक के पास नमाज थी, रोजा, हज, ज़कात, कलमा, सारे चीज है, और हम यहां जो लोग बैठे हैं हमारे पास वो सारे चीज भी नहीं है। मुनाफिक तो नमाज पढ़ते थे भाई, हमारे लोग तो नमाज भी नहीं पढ़ते थे। और मैं कभी कभार ये कहता रहता हूं, अगर मदीने के मुनाफिक हमें देख ले तो फिर वो शर्म में आ जाए कि भाई मैं कहां से, हम लोग कहां से मुनाफिक। मुनाफिक तो ये है। मेरे मुअज्जिज, मेरे अजीजों, बात को समझ लो। यहां पे मैं आपको एंटरटेन करने के लिए नहीं आया, यहां पे मैं आपको इस तरह से कोई बयान नहीं सुनाना आया कि बस चलो भाई इस्लाम तो ऐसा है कि बस कोई गोली का ये हलवा है, इस्लाम बस हलवा है कि आया मुंह में डाल दिया तो चलो मुसलमान बन गए। कभी आपने ये सोचा, कभी आपके जहन पे ये आया कि मुनाफिकीन मक्का, मुनाफिकीन मदीना, वो नमाज पढ़ते थे, रोजा रखते थे, कलमा पढ़ते थे, और वो मुनाफिक हैं, वो जहन्नम में जाएंगे। तो क्या आपके पास ऐसे कौन सा अमाल है कि आपको लगता है कि आप मोमिन हो? कभी आपने सोचा इसको? कखनो भेबेছেন যে কি কারণে আপনি নিজেকে মুমিন ভাবছেন? কিয়ামতের পরে কিসের ভিত্তিতে, ऑन व्हिच ग्राउंड, कौन से बात के नसब में आप ये कह सकते हो कि भाई मैं मोमिन हूं? क्योंकि आपके अमाल के साथ तो मुनाफिक के अमाल भी नहीं मिल रहा है। मेरे अजीज, मेरे प्यारे, मुनाफिक और मोमिन के अंदर जो फर्क है वो हमें पता नहीं है, और हमें पता नहीं है इसलिए हमें लगता है कि हम मुसलमान हैं, हमें मोमिन हैं। हमारे नौजवान इस चीज पे लड़ते रहते हैं कि हम सुन्नियत सही है या बरलवी सही है, या फुरफुरा सही है, या तबलीग सही है, या बरेली सही है, या अहले हदीस सही है। चलो ये बात अलग है, लेकिन मेरे आज के इस रात के बयान हर वो लड़के के लिए है। आप कौन सा फिरका से मुताल्लिक हो, आप कौन सा फिरका से निस्बत रखते हो, मुझे कुछ लेना नहीं है। बस मेरे बात को आप ध्यान रखो और खुद को यह सवाल करो, जहन से निकालो, मैं किसी फिरके को यहां रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूं। हां, मेरा निस्बत किसी फिरके से है, लेकिन मेरे बयान किसी फिरके को निस्बत रिप्रेजेंट करने नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि हम सारे, बहुत सारे, ढेर सारे लोग ऐसे भी फिरके से हैं जो हमारे फिरके को मानते नहीं है। इसलिए आज कुछ देर के लिए मुसलमान बनो और यहां बैठो और मेरे जवाब दो। कभी ये सवाल आया अपने दिल पे? क्योंकि वी डोंट नो द डेफिनेशन ऑफ मोमिन, वी डोंट नो द डेफिनेशन ऑफ बिलीवर्स। सहाबा के अंदर, मुनाफिक के अंदर कैसे, क्या दरार थी, क्या पर्दा थे कि एक आदमी नमाज पढ़ते हुए भी उसका नमाज कबूल नहीं हो रहा है, और एक आदमी नमाज पढ़ लिया तो उसका नमाज कबूल हो गया। क्या है? दोनों कलमा पढ़ा, लेकिन एक को जहन्नम में जाना पड़ा, दूसरा को जन्नत में जाना पड़ा। कौन सा वजह से? कभी हमने यह सोचा ही नहीं। कभी हमने पूछा कि जन्नत में कौन जाएगा? मौलाना तकरीर कर रहे हैं, मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह फदखलल जन्ना, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया वो जन्नत में गया। अरे भाई, ला इलाहा इल्लल्लाह तो सारे लोग कहते हैं। हमारे बंगाल के लीडर्स तो आते हैं स्टेज में आके, वो भी ला इलाहा इल्लल्लाह कह के चले जाते हैं, और हमारे लोग खुशी में ताली लगाते हैं। अरे भाई, हमारे चक्रवर्ती जी, हमारे बैनर्जी, हमारे चटर्जी साहब भी कलमा पढ़ लिया। अगर यह दलील है तुम्हारे पास कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से जन्नत मिलेगा, तो फिर कहो मोमिन क्यों नहीं जन्नत जाएगा और मुनाफिक क्यों नहीं जन्नत जाएगा? कभी हमने इस्लाम को लेकर सोचा ही नहीं, हमारे पास वो वक्त ही नहीं है। हमें बस ये फिक्र पड़ा है कि हमारा दल, हमारा फिरका कितना जल्दी, कितना ज्यादा तादाद में, हमारे लोग 2000 है तो हमें लगा कि हमारा फिरका कामयाब हो गया। इस्लाम से कोई लेना देना है ही नहीं। बस इस्लाम तो एक पर्दा है, इस्लाम तो एक स्टेज है। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह
ए मुंबई वालों, ए मुंबई के लोगों, जरा ध्यान दो। आप सवाल करो कि भाई मोमिन किसको कहा जाएगा? अल्लाह से सवाल कर लो, कुरान से पूछ लो कि अल्लाह मोमिन आपके नजदीक मोमिन कौन है? और मोमिन वो बंदा है, इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह, मोमिन वो है जब उनके सामने अल्लाह का कलाम कह दिया जाए, अल्लाह का जिक्र कर दिया जाए, वजिलत कुलूबुहुम, और उनके दिल में अल्लाह का खौफ पैदा हो जाए। जरा सुभान अल्लाह बोलना चाहिए था। चाहे आप सुभान अल्लाह पढ़ो तो मैं इसलिए उर्दू में करूं, वरना तो मैं बांग्ला में बोल लेता। सुभान अल्लाह। अल्लाह के जिक्र से तुम्हारे दिल पे वजिलत, वो हालत पैदा होता है कि आपके दिल में खौफ इलाही पैदा होता है। क्या हमें यह लगता है कि अल्लाह के जिक्र से, अल्लाह के कौल से, कुरान की किसी बात से हमें फर्क पड़ता है? हमें बस कुरान से वो आयत चुनना है जो मेरे सोच के साथ मिल जाए। हम कुरान से वही आयत निकालेंगे, तावीज़ हराम है या नहीं उस आयत को हम ढूंढते रहें। ईद मिलादुन नबी को मनाना है, बस वही आयत ढूंढते रहें। जिहाद करना है, बस वही आयत ढूंढते रहें। हम मुसलमान ने बस अपने मुताल्लिक कुरान से आयत चुनते रहें और दलाइल पेश करते रहें, लेकिन हमें कभी ऐसा नहीं लगा कि मोमिन वालों सोच हमें रहना चाहिए। वइज़ा तुलियत अलैहिम आयाती, जब उनके पास द डेफिनेशन ऑफ बिलीवर्स, कुरान कह रहा है ऐ मोमिनो, जब तुम्हारे पास अल्लाह के कुरान को तिलावत किया जाए तब क्या हो? देयर हार्ट बिकम फियरफुल। वइज़ा तुलियत अलैहिम आयाती, जब उनके सामने कुरान के आयत को पढ़ा जाए, कुरान के बाद को कहा जाए ज़ादतहुम ईमाना, देयर बिलीव्स इंक्रीजिंग, उनके ईमान बुलंद हो जाता है। जो तुमको ऐसे कोई कौम तुम हो नहीं कि तुम्हें खौफ करना है। यू डोंट बी वरी बिकॉज यू से इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, व्हेन दे से वी बिलीव दैट आवर लॉर्ड इज अल्लाह सुब्हानहू तआला, हम ये गवाही देते हैं, वी आर डिक्लेयरिंग दैट आवर लॉर्ड इज अल्लाह एंड वी स्टैंड ऑन दैट पॉइंट। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह, व्हेन दे से द नेम ऑफ अल्लाह, their heart become fearful। क़ालू रब्बुनल्लाह, जब तुम कहोगे कि अल्लाह हमारा रब है, सुम्मस्तकामू, और इस बात पे डटे रह जाओगे, सुम्मस्तकामू, इस बात पे डटे रह जाओगे। अल्लाह का खुशखबरी है, ऐ मोमिनो, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, आई हैव सेंड यू डाउन द एंजल। सुभान अल्लाह बोलुन। নবীদের উপরে ওহী এসেছে, নবীদের উপরে রাসূল এসেছেন, নবীদের উপরে ফেরেশতা এসেছে, নবীদের উপরে মালায়েক এসেছে। হে মুমিন, তোমাকেও ফেরেশতাকে পাঠানো হবে, তোমাকেও ফেরেশতাদেরকে পাঠানো হবে। अगर तुम कहो कि अल्लाह हमारे रब है, फरिश्ता के ऊपर से भेजा जाएगा, जाओ मेरा बंदा मुझ पे कायम है, जाओ कहो। ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, फरिश्ता आसबे और की बोलबे, अल्लाह तखाफू, ऐ लोगो मत डरो। बॉम्बे वालों डर पे रहना है, बॉम्बे वालों डर पे जीते हो, रात पे सोते रहते हो तो डर लगता है, न जाने क्यों बिजनेस खराब हो जाए, डोसोर से बचते हो तो डर लगता है पुलिस वालों ना आ जाए, काम करते हो तो डर लगता है शायद पार्टी के लोग हमें परेशान कर दे, हर वक्त डर ही डर तुम्हारे अंदर है। बताओ कोई बंदा ऐसा है मुंबई में, बंगाल पे, कि मैं डरता नहीं हूं? क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि अल्लाह हमारा रब है। ऐसा नहीं है, हम डरे रहते हैं, हमें जिंदा रहना है, हमें जिंदा रहना है, और इस वजह से हमें डरना चाहिए। हम डरते रहते हैं, फख्र से कहते हैं मुसलमान हो, लेकिन अंदर से नहीं कहते। लेकिन अगर जिस दिन तुम अंदर से कहोगे कि अल्लाह हमारा रब है, वक़द्र खैरिही व शर्रिही मिनल्लाह ताला, मेरे तकदीर के भलाई और बुराई अल्लाह के जानिब से है, अल्लाह के तरफ से है, मुझे कोई नुकसान पहुंचा नहीं सकता, ना तो नफ़ा दे सकता है ना तो नुकसान पहुंचा सकता है। अल्लाह के नबी का कौल है, ए ईमान वालो, अल्लाह अगर तुम्हें चाहा कि तुम्हें नुकसान पहुंचाए
तो फिर तुम्हें दुनिया के कोई शय नहीं है कि तुम्हें हिफाजत करे। और अल्लाह अगर चाहा कि तुम्हें हिफाजत रखे, दुनिया के कोई ताकत तुम्हें यह नुकसान पहुंचा नहीं सकता। यह था ईमान। यह ईमान सहाबा के थे, मुनाफिक के नहीं थे। यह ईमान हमारे पास नहीं है।